वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूपीए क्लासेस। बच्चों, यदि आप क्लास 10th में अच्छा मार्क्स पाना चाहते हो, 100 में से आप 95, 97, 98 नंबर्स लाना चाहते हो, तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को आप देखें और जो भी एक्सरसाइज आपको मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लें और उसको लर्न कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते ही आपको लगभग सारी चीज़ क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है और अपने स्टडी को मेंटेन करना है। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों और पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी देख लें, ताकि जो मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे समझ में आए। देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं रिलेटेड टू गॉड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिया है और इसमें मैंने ज़्यादा नहीं, आपको 4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी लेंचो का कैरेक्टर स्केच है जो प्रत्येक वर्ष अब पूछा ही जाता है। और इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच लिया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। फिर आप देख सकते हो जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी ये चौथा आ गया, आप तीसरा देख सकते हो, ये है तीसरा आपका, यानी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, उसके बाद है व्हाट वाज लेंचोज बिलीफ। तो ये आपका तीसरा है। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपका रहा चौथा, यानी व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेड लेंचो टू राइट ए लेटर टू गॉड। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, आपको इन 4 के अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइप आंसर्स और क्वेश्चंस के नाम से इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आप उसको भी तैयार कर लीजिए, आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और MCQ पर आधारित मैं एक वीडियो आपको और दूंगा, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। यानी टोटल मैं इस पहले लेसन पर आपको 4 वीडियो दे रहा हूँ। पहला आप टेक्स्ट का अध्ययन देखा था आपने, वर्ड टू वर्ड स्टडी किया था, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आपका तीसरा यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब मैं आपको MCQ पर आधारित एक आपको और वीडियो दूंगा। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखिए आपका यहाँ पर ये है बेटा, यानी क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। कहने का मतलब क्या है बेटा कि लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यानी मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है और आंसर आप देख सकते हो। पहला चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है क्या, इंट्रोडक्शन, यानी लेंचो का परिचय क्या है। तो देखिए बेटा, लेंचो का परिचय हम लोग यहाँ पर देखेंगे है क्या कि लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी लेंचो एक क्या था बेटा, हार्ड वर्किंग फार्मर। आप कह सकते हो क्या कि लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। अब आगे क्या लिखा जा रहा है, हिज हाउस यानी उसका घर, वॉज सिचुएटेड स्थित था, कहाँ, ऑन दी क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी एक छोटी वाली पहाड़ी के शिखर पर, क्रेस्ट पर क्या था बेटा, लेंचो का घर स्थित था। आगे क्या लिखा जा रहा है, ही वॉज ओनली सोर्स ऑफ हिज फैमिली अर्निंग। कहने का मतलब कि वही मात्र इकलौता अपने परिवार का कमाने वाला सोर्स था। आप कह सकते हो क्या कि लेंचो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो फैमिली इनकम का सोर्स था। तो बेटा इसको आप अच्छे से याद कर लो। कैसे याद करना है, आप यहाँ से शुरू करो। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ही वॉज ओनली सोर्स ऑफ हिज फैमिली अर्निंग। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, दूसरा हेडिंग मैंने क्या किया है। देखिए बेटा, यदि आप हेडिंग्स करके लिखते हो तो एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेस होता है
और आपको पूरा का पूरा नंबर देता है। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ये क्या है, हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम करने वाला। तो लेंचो के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। तो कहा जा रहा है कि लेंचो वर्कड यानी लेंचो काम करता था, हार्ड मतलब कठिन, यानी लेंचो कठिन काम करता था, लाइक एन एनिमल जानवर की तरह। कहाँ बेटा, इन हिज फील्ड अपने खेत में। ही वॉज सैड वह दुखी था। क्यों दुखी था बेटा, हिज क्रॉप्स वेर टोटली डिस्ट्रॉयड उसका फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, ही वॉज रेडी टू शो हिज फील्ड अगेन। लिखा जा रहा है कि ही वॉज रेडी टू शो हिज फील्ड अगेन, वह तैयार था, टू शो बोने के लिए, हिज फील्ड अगेन अपने खेतों को दोबारा, यानी वह अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए तैयार था। तो इससे आप कह सकते हो कि वह कैसा व्यक्ति था बेटा, हार्ड वर्किंग था, यानी कठिन परिश्रम करने वाला था, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, ये आपकी तीसरी हेडिंग है, एन इनोसेंट मैन, यानी एक भोला भाला व्यक्ति। आइए देखते हैं कि लेंचो के लिए इसमें आप क्या लिखोगे। लेंचो वॉज एन इनोसेंट मैन, लेंचो एक भोला भाला व्यक्ति था, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट नो वह नहीं जानता था, दैट कि, देयर वॉज नथिंग लिविंग थिंग्स कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, इन द फॉर्म ऑफ गॉड यानी भगवान के रूप में, हु कुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता कर सकता था। तो लेंचो को नहीं पता था कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है भगवान के रूप में जो मदद करे। इससे आप कह सकते हो कि वह एक भोला भाला व्यक्ति था, तभी वह भगवान में एक इंसान, भगवान को एक जैसे इंसान नहीं होते उनकी तरह मान रहा था कि इस दुनिया में है, उनके पास तक पत्र पहुंचेगा और वो हमारी मदद करेंगे। आगे चलो बेटा देखो क्या लिखा गया है। आइए अगली हेडिंग है, यानी फोर्थ वाली हेडिंग है, फेथ इन गॉड यानी भगवान में उसका विश्वास। लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में एक स्ट्रॉन्ग मानी कि बहुत बड़ा, फेथ का मतलब विश्वास था। तो कहा जा रहा है कि लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत बड़ा विश्वास था। सो इसलिए ही रोट उसने लिखा, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड भगवान को, फॉर सेंडिंग हिम उसे भेजने के लिए, 100 पिसोस 100 पिसोस, या आप क्या कह सकते हो बेटा 100 पिसोस, यानी ए लगा सकते हो, या 100 आप सीधा सीधा लिख दो ONE। ठीक, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का लास्ट हेडिंग क्या देंगे आप, कंक्लूजन, ये आप दीजिएगा। ठीक, तो कंक्लूजन कैसे देना है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है, लेंचो वॉज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर। तो लेंचो को आप कैसे बता रहे हो कि लेंचो एक साधारण हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने वाला और इनोसेंट फार्मर एक भोला भाला किसान था। यानी लेंचो साधारण कठिन परिश्रम करने वाला
एक भोला भाला किसान था। हु हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में अटूट विश्वास था, या ऐसे कर सकते हो कि जिसका भगवान में एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, यानी एक बहुत बड़ा विश्वास था, है ना, मजबूत विश्वास था। आइए बेटा, आप इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए यूपिया क्लासेस के बारे में। यहाँ पर आपको क्लास 10 से संबंधित सारे वीडियोज मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जी। क्या क्वेश्चन है? राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। देखो बेटा, पोस्ट मास्टर से संबंधित किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछता है, यदि आपको कहे कि आप पोस्ट मास्टर का रोल लिखिए, आपसे उससे उसका कहे कि इसका रोल प्ले क्या है, तो आप इसी तरह का जो मैंने यहाँ पर हेडिंग लिया है, आप इसी तरह की हेडिंग्स उसमें भी देंगे। यदि आपको क्वेश्चंस को घुमा दे, यहाँ पर राइट की जगह पर गिव लिख दे, या किसी भी तरीके से कैरेक्टर की बात करता है, तो आप इसी को लिखिएगा, है ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। आगे आइए, देखिए कैसे हमने पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर यहाँ पर लिया है। पहले हेडिंग आपको क्या देना है? इंट्रोडक्शन। जी, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या है पोस्ट मास्टर का इंट्रोडक्शन? द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट, एमेबल एंड काइंड मैन। काइंड हार्टेड भी कह सकते हो। तो क्या लिखा गया है? पोस्ट मास्टर यानी डाक प्रभारी, वॉज ए फैट, एक मोटा, एमेबल मतलब मिलनसार, एंड काइंड मैन दयालु व्यक्ति था। ही वॉज ए फन लविंग मैन, यहाँ पर फन होना चाहिए, FUN, फन लविंग मैन। जी, तो आप देख सकते हो क्या लिखा गया है यहाँ पर? द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट, एमेबल एंड काइंड हार्टेड मैन, यानी पोस्ट मास्टर एक मोटा, मिलनसार और दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही वॉज ए फन लविंग मैन, यहाँ फन आप कर लीजिएगा, ठीक, एक के बाद। ही वॉज फन लविंग मैन, वह मजाक पसंद करने वाला व्यक्ति था। आप क्या लिखोगे बेटा? वह एक फन लविंग, एक सेकेंड मैं आपको जाना नहीं है, 1 सेकेंड। जी, यस, हियर। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, और ये आपका हो गया। आइए तीसरी हेडिंग को देखते हैं क्या है। जी, ये आपकी तीसरी हेडिंग है, काइंड एंड सेंसिटिव। जी, काइंड एंड सेंसिटिव। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आप देखिए, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील आप बता सकते हैं, काइंड का मतलब दयालु, ठीक बेटा। तो काइंड एंड सेंसिटिव, तो कैसे आप इसको करोगे? आइए, द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड एंड सेंसिटिव मैन, यानी पोस्ट मास्टर एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो। देखिए, वह समझ गया, वह क्या किया बेटा? समझ गया, किस चीज़ को? द प्रॉब्लम ऑफ लेंचो, लेंचो की जो समस्या थी उसको समझ गया। एंड गॉट रेडी, और तैयार हो गया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा मैंने क्या लिखा है। देखो बेटा, इसको PDF को मैंने तैयार किया है और इसे खुद से लिख करके आपको बताया जा रहा है। तो उन्हीं शब्दों का मैंने यूज़ किया है जो काफ़ी सरल है और आसानी से याद भी हो जाए। तो यह आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप इसको नोट करिएगा। तो आइए, ए रिलीजियस मैन, इसको हम लोग देखते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर हैड फेथ इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर का भी यहाँ पर ऑल्सो लगा सकते हैं। द पोस्ट मास्टर हैड ऑल्सो, आप हैड के बाद ऑल्सो भी लगाओगे तो और अच्छा लगेगा।
द पोस्ट मास्टर हैड ऑल्सो फेथ इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर का भी भगवान में विश्वास था। ठीक, आगे क्या लिखा गया है, ही विज्ड, उसने इच्छा किया कि आई टू हैड फेथ इन गॉड एज इन द लेंचो, तो उसने भी इच्छा किया कि काश मेरे में भी उस तरह का विश्वास होता भगवान में, एज इन द लेंचो, जिस तरह से लेंचो में था, यानी मेरे में भी उतना विश्वास होता, काश मेरे में भी उतना विश्वास होता जितना किस में था बेटा, लेंचो में। आइए देखिए आगे क्या लिखा गया है, सो इसलिए बीइंग ए रिलीजियस मैन, यानी एक धार्मिक, इसीलिए धार्मिक व्यक्ति होने के नाते ही हेल्प्ड लेंचो, उसने लेंचो की सहायता किया ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, किसके रूप में बेटा, भगवान के रूप में। आइए पोस्ट मास्टर का कंक्लूजन करते हैं, पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर का। यहाँ से देखिए आप कंक्लूजन की हेडिंग आप कर दीजिए। ठीक, लिखना क्या है बेटा इसमें आपको, द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड जेनरस एंड रिलीजियस मैन, यानी पोस्ट मास्टर एक दयालु, उदार और धार्मिक व्यक्ति था। इवन दाऊ ही डिड नॉट हैव मनी, यद्यपि उसके पास पैसा नहीं था, टू सेंड लेंचो, लेंचो को भेजने के लिए, यानी यद्यपि उसके पास इनफ मनी, यानी पर्याप्त पैसा नहीं था, टू सेंड लेंचो, लेंचो को भेजने के लिए, तो कामा का मतलब तो भी, ही वॉज रेडी टू हेल्प समवन इन नीड, तो भी वह तैयार हो गया था, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करने के लिए, इन नीड, ज़रूरत में। ठीक, यानी बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो इस तरह से इसका कैरेक्टर समाप्त हुआ बेटा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और आता रहता है, इसको आपको रेडी ही रखना है, तैयार रखना है। आइए बेटा देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, गजब है, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, व्हाट वाज लेंचोस बिलीफ, और लेंचो का विश्वास क्या था। तो ये दोनों कुछ दो बातें इसमें पूछी गई है। आइए बेटा इसको भी मैंने हेडिंग में कर दिया है। इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन बता दीजिए लेंचो का। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, उसने क्या किया था बेटा, एक अच्छी फसल की उम्मीद की थी। बट हेल स्टॉर्म, लेकिन ओले डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए, हिज क्रॉप्स, उसकी फसल को। आगे बढ़ते हैं जी। लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए क्या पत्र था, लेटर टू गॉड। आइए ईश्वर के नाम पत्र में देखते हैं। लेंचो वॉज इंस्ट्रक्टेड, लेंचो को इंस्ट्रक्टेड किया गया था, पहले से ही उसे निर्देशित किया गया था, बताया गया था। दैट का मतलब कि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है, ये उसे समाज से पता था। लेंचो हैड वन होप, लेंचो के पास एक समस्या थी, एंड इट वॉज हेल्प ऑफ गॉड, सॉरी, लेंचो हैड वन होप, लेंचो में केवल एक उम्मीद थी, लेंचो की केवल एक उम्मीद थी। हैड का मतलब पास होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेंचो के पास केवल एक उम्मीद थी, एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और यह भगवान से सहायता की थी। सो इसलिए ही रोट ए लेटर, इसलिए उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को। आगे देखिए बेटा क्या लिखा गया, ही रोट दैट, यानी उस पत्र में उसने क्या लिखा था, ही रोट दैट, उसने लिखा, हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कि उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई। और भी कैसे बेटा, बाय हेल स्टॉर्म, ओलो से। ही नीडेड 100 पीसोस, उसे 100, ही नीडेड ए 100 पीसोस, उसे 100 पीसोस की ज़रूरत है, टू सर्वाइव, अपने जीवन को चलाने के लिए। ठीक है बेटा, इसमें कंक्लूजन क्या किया गया है देख लीजिए। लेंचो हैड शो स्ट्रॉन्ग फेथ,
लेंचो के पास यानी लेंचो में इतना बड़ा विश्वास था। लेंचो हैड सो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड भी आप आगे लिख सकते हो। लेंचो के पास भगवान में इतना बड़ा विश्वास था कि ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, कि वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ ऑन सीइंग मनी, पैसा देखने पर, इन इनवलफ, लिफाफे में। यानी लेंचो का ऐसा विश्वास था कि उसे पैसा देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान पैसा भेज दिए। उसे तो ऐसा विश्वास ही था कि भगवान पैसा भेजेंगे। ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट सर्कमटेंसेस मेड लेंचो टू राइट ए लेटर टू गॉड। किन परिस्थितियों ने लेंचो को भगवान को पत्र लिखने के लिए विवश किया, ठीक, बाध्य किया। आंसर देखिए यहाँ से बन रहा है लेंचो होप्ड, लेंचो ने आशा किया, फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी वर्षा के लिए, टू गेट गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल पाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ बेटा, द रेन चेंज्ड, वर्षा बदल गई, इनटू हेल स्टॉर्म, ओले में। ठीक, आगे देखिए बेटा क्या लिखा गया है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई, बाई हेल स्टॉर्म, ओलो द्वारा। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास उतना पैसा, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू सो फील्ड हिज अगेन, उसके पास इनफ यहाँ से हटा भी सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ही डिड नॉट हैव मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसके पास खेत को दोबारा बोने के लिए पैसा नहीं था। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, जिलाने खिलाने के लिए अपने परिवार को। देयर वॉज ओनली गॉड, केवल भगवान ही था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता था। आगे दो बेटा, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में एक अटूट विश्वास था, यानी बहुत बड़ा विश्वास था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय किया। ही रोट, उसने लिखा, दैट की ही नीडेड 100 पीसोस, कि उसे 100 पीसोस की ज़रूरत थी, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने फसल को यानी अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो बेटा ये आपका जो पहला लेसन था उसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को लिया है, तो आप इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, याद रखिए, और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अभी मैं खास करके उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हूँ, और उन लोगों को ज़्यादा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी 9th में है वो 10th में जाएंगे, तो उन्हें यानी 2023-24 यानी 2023-24 का जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मैं आने वाले एग्ज़ाम को ही लेकर के वीडियोस बना रहा हूँ, तभी जो बच्चे 9th में हैं और 10th में जाएंगे वो अभी से अपना तैयारी करना शुरू कर दें। तो आइए बेटा, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जो इसका MCQ होगा। ठीक, थैंक यू।